हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कजन मजन की तरफ से मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शबान और मेरे साथ मौजूद है जी। और मैं हूँ आपका अपना मोटा भाई। अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक सनसनीखेज, अगर मैं कहूँ तो ये गलती होगा, एक ही खानदान के जब दो गिरोह आपस में लड़ पड़े। अच्छा, ये मैं थोड़ी ना उर्दू वर्डिंग में बात कर रहा हूँ। एक ही खानदान के ना दो एक खानदान, क्या क्या कहा जाएगा इसको कहा जाएगा कि ऐसे कहें कि एक ही खानदान के लोग आपस में जो है वो लड़ पड़े, फूट पड़ गई जो कह ले, और बादशाही की खातिर पूरा का पूरा खानदान, पूरी की पूरी नस्ल जो है वो तबाह कर दी गई। और इस मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में आधी से ज्यादा ऑडियंस हमारी समझ चुकी होगी। और ये पांडवों की लड़ाई थी मेरे ख्याल में। किनके साथ थी? कौरवों की लड़ाई। हाँ, पांडवों और कौरवों की लड़ाई थी। और महाभारत की बात कर रहे हैं जी, कि एक ही खानदान, एक ही नस्ल जो है वो खत्म होगी देखते ही देखते, जस्ट एक जंग के लिए। और वो जंग जीती तो गई, लेकिन उसके लिए उसको पूरे खानदान को ना अपनी जानों से जाना पड़ा। ऐसे ही कहा जाएगा ना। 13 साल बाद वो पांडु जब जिलावतनी करके वापस आए, उन्होंने अपना हक वगैरह मांगा, तो फिर उससे बात बढ़ गई। अच्छा, हमें इतना कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने जितनी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी वो हमने आपसे वो टॉपिक डिस्कस किया है। अब वीडियो वॉच करते हैं। वीडियो में हम दोबारा दरमियान में डिस्कशन नहीं करेंगे, देन हम चलेंगे एंडिंग की तरफ। और एंडिंग में हम कुछ पॉइंट जो हमने राइट डाउन किए होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो तब हम कुछ सवालात भी पूछेंगे आपसे, तो आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि हमारी जो भी कंफ्यूजन हो वो आप दूर कर सकें। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। आखिर वैज्ञानिकों को मिल ही गए महाभारत के वो 10 सबूत जो चीख चीख कर गवाही देते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक असली सच था। तो आखिर कौन से हैं महाभारत के वो 10 सबूत? महाभारत कोई आम कहानी नहीं, ये एक ऐसा महाकाव्य है जो धर्म और अधर्म, सत्य और झूठ, प्यार और बलिदान की कहानी को बयां करता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब पांडव और कौरव आमने सामने थे, तो ये सिर्फ दो भाई पक्षों की लड़ाई नहीं थी, ये एक पुराने युग का अंत और नए युग की शुरुआत थी। भगवान श्री कृष्ण का गीता उपदेश हो, अर्जुन का धर्म संकट, भीष्म की प्रतिज्ञा हो या द्रौपदी का दर्द, ये सब हमें सिखाते हैं कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब एक सिर्फ कथा थी या हमारे इतिहास का वो सच जो आज भी हमारी धरती, नदियों और मंदिरों में बिखरा पड़ा है? तो चलिए एक एक कर महाभारत के इन 10 सबूतों को बारीकी से जानते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि महाभारत एक सच था। सबूत नंबर 1, कुरुक्षेत्र युद्ध की पवित्र भूमि। हरियाणा में बसा कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। एएसआई की टीम और वैज्ञानिकों ने कुरुक्षेत्र में खुदाई की और जो मिला वो हैरान करने वाला था। यहाँ तीर, गदा, भाले, तांबे के हथियार मिले जो लगभग 5000 साल से भी अधिक पुराने हैं। वैज्ञानिकों ने सॉरी इन हथियारों को जांचा और पाया कि उस समय की धातु तकनीक बहुत ही उन्नत थी। कुछ हथियारों में ऐसे तत्व मिले जो उस युग की आम धातुओं से बिल्कुल अलग थे। साथ ही रथ के पहियों के निशान, घोड़ों की हड्डियां और इसके साथ ही बहुत सारे सैनिकों के औजार भी मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल रंग की मिट्टी से सनी है, जो चीख चीख कर गवाही देती है कि वहां पर लाखों करोड़ों सैनिकों का खून बहा था, जिस वजह से कुरुक्षेत्र की भूमि आज लाल है। साथ ही कुरुक्षेत्र भूमि के आसपास भीष्म कुंड के अलावा कुछ ऐसे हथियार भी मिले हैं जो चीख चीख कर गवाही देते हैं कि महाभारत का युद्ध काल्पनिक नहीं बल्कि सच है। सबूत नंबर 2, द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी। गुजरात के समुद्र तट पर बसी द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की वो नगरी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समुद्र में डूब गई। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? समुद्र में खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने वहां पत्थरों की बड़ी बड़ी संरचनाएं, मंदिरों के टूटे हुए हिस्से और पुराने महलों के खंडर पाए। जांच में पता चला कि अवशेष 5000 से 10,000 साल पुराने हैं। एक बड़ा द्वार भी उन्हें मिला जो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका की याद दिलाता है। तो क्या यह वही द्वारिका है जिसका जिक्र महाभारत में भी है? क्या यह सबूत चीख चीख कर गवाही नहीं देता कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी कोई कहानी नहीं बल्कि सच थी? और इससे जुड़ी हुई एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिल जाएगा। साथ ही आई कार्ड पर क्लिक कर भी आप इस वीडियो को देख पाएंगे। सबूत नंबर 3, हस्तिनापुर, कौरवों और पांडवों का असली घर।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में हस्तिनापुर वो शहर है जहां कौरव और पांडव रहते थे। यहाँ खुदाई में पुराने महल, दीवारें और मिट्टी के बर्तन मिले जो तकरीबन 5000 साल से भी अधिक पुराने हैं। ये बर्तन और दीवारें उस समय की समृद्ध संस्कृति को दिखाते हैं। हस्तिनापुर के अलावा इंद्रप्रस्थ, जिसे आज की दिल्ली कहा जाता है, और मथुरा ऐसी जगहें हैं जो महाभारत में बताई गई हैं। इनका वर्णन मिलता है और आज भी ये मौजूद है। क्या ये शहर हमें ये नहीं बताते कि महाभारत की कहानी सच थी? सबूत नंबर 4, सरस्वती नदी, पवित्र नदी का रहस्य। महाभारत में सरस्वती नदी का जिक्र कई बार आता है। इसे उस समय की पवित्र और बड़ी नदियों में एक माना गया था, लेकिन आज ये नदी कहीं दिखाई नहीं देती। क्या ये सच हो सकता है? वैज्ञानिकों ने उपग्रह तस्वीरों और जमीन की जांच में पाया कि सरस्वती नदी कभी उत्तर भारत में बहा करती थी। ये नदी तकरीबन 5000 साल पहले सूख गई, जो महाभारत के समय में मेल खाता है। क्या ये सबूत नहीं कि महाभारत की कहानी हकीकत है? सबूत नंबर 5, तारे और ग्रह, आसमान की गवाही। महाभारत में सूर्य, चंद्र ग्रहण और तारों की स्थिति का जिक्र मिलता है। वैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन किया तो पाया ये घटनाएं लगभग 4000 ईसा पूर्व पहले हुई थी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने भी साबित किया कि महाभारत में बताए गए तारे और उपग्रह उस समय उसी स्थिति में मेल खाते थे। क्या इतने सटीक विवरण किसी कहानी में हो सकते हैं? ये सबूत महाभारत को इतिहास का हिस्सा बनाते हैं। सबूत नंबर 6, लाक्षागृह, पांडवों पर साजिश। महाभारत में लाक्षागृह की कहानी है जहां कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश की थी। उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा गांव में खुदाई में जली हुई इमारतों के अवशेष मिले जो इस कहानी से बिल्कुल मेल खाते हैं। क्या यह वही लाक्षागृह हो सकता है जिसे दुर्योधन ने बनवाया था? ये सबूत हमें उस समय की साजिशों के करीब ले जाता है। वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि महाभारत में इस घटना का वर्णन किया गया है और वही सटीक मेल। ये खास जले हुए अवशेष अपने आप को चीख चीख कर गवाही के तौर पर साबित कर रहे हैं। सबूत नंबर 7, पांडवों के वनवास की जगह। महाभारत में पांडवों के वनवास का जिक्र मिलता है जो मध्य प्रदेश के चित्रकूट और हिमालय में हुआ था। चित्रकूट में पांडव गुफाएं और हिमालय में बद्रीनाथ के पास भीम पुल और व्यास गुफा आज भी मौजूद है। स्थानीय लोग इन्हें पांडव से जोड़ते हैं। आपको बता दूं कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 1 लाख से भी अधिक ऐसे मंदिर हैं जिन्हें पांडवों द्वारा बनाया गया था या फिर जिन्हें महाभारत के समय अन्य योद्धाओं ने बनाया था, जिसका जिक्र हमारे चैनल में कई सारी वीडियो के माध्यम से हमने किया हुआ है। सबूत नंबर 8, वेद व्यास और गीता, सच्चाई का असली दर्शन। महाभारत के रचयिता वेद व्यास की गुफा बद्रीनाथ के पास आज भी मौजूद है। कहा जाता है यही उन्होंने भगवान गणेश जी को महाभारत की कहानी सुनाई, जिसे भगवान गणेश ने अपने हाथों से लिखा। साथ ही भगवत गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, अपने गहन दर्शन के लिए जानी जाती है। क्या इतने गहन विचार सिर्फ एक कहानी का हिस्सा हो सकते हैं? गीता आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाती है जो महाभारत की सच्चाई को और भी मजबूत करती है। सबूत नंबर 9, अश्वत्थामा, एक अमर योद्धा। महाभारत में अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का श्राप मिला था। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ मंदिरों में लोग कहते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा है जिसके माथे पर कभी न ठीक होने वाला एक घाव है। क्या ये अश्वत्थामा हो सकते हैं? ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि इंटरनेट, कई सारी किताबों और यहाँ तक कि कई सारे बड़े न्यूज चैनल ने भी इस बात का दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को बार बार आते हुए देखा है। हमारे पुराणों और महाभारत की बात की जाए तो उसमें वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को चिरंजीवी रहने का श्राप दिया गया था, जो कि महाभारत की सच्चाई को बयां करता है। 10वां सबूत, शिलालेख और लोक कथाएं। तमिलनाडु और राजस्थान के पुराने मंदिरों में मिले शिलालेखों में अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं का जिक्र किया गया है। ये शिलालेख उस समय की युद्ध कला को दिखाते हैं। साथ ही महाभारत के कई हिस्सों में महाभारत की लोक कथाएं और गीत आज भी गाए जाते हैं। क्या ये शिलालेख और कहानियां हमें ये नहीं बताती कि महाभारत सच है और वीडियो से चलती आ रही है, लेकिन आज फिर भी आप इसे झूठ क्यों मानते हैं? इन सारे सबूतों के अलावा कई सारे ऐसे और भी सबूत हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि महाभारत सच था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बर्बरिक से मांगा गया उनका सिर हो, जो आज खाटू श्याम के रूप में राजस्थान में मौजूद है, या फिर द्वारिका नगरी, या फिर कर्ण का वो कवच और कुंडल जो आज भी ओम पर्वत पर भगवान इंद्र द्वारा। ओके जी, ये हमारी वीडियो ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है और मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन से लोग हैं जो महाभारत को डिनाई करते हैं, उनको मानने से इनकार करते हैं। हालांकि ये तो हर हिंदू रिलीजन से जो भी ताल्लुक रखता है, ये तो इस बारे में कोई वो होनी नहीं चाहिए कि थी या नहीं थी, ये तो डिबेट बनती ही नहीं है।
दूसरी बात ये कि वो जो नदी का डिस्कस किया गया उसमें, तो नदी कहाँ गई, यानी कि सूखने वाली चीज तो समझ नहीं आ रही कि नदी थी अब वो गायब होगी, तो ये लाजमी बताइएगा। एक तो क्योंकि वो कह रहे थे कि 5 साल पहले कम से कम वो नदी जो थी उनकी वो सूख की थी। उसके बाद अच्छा मुझे एक चीज नहीं समझ आती, हिंदू अब जिस तरह हम मुस्लिम रिलीजन है ना, तो इसमें हमारी एक ही किताब है जस्ट कुरान पाक, जिसको हम सारे मुस्लिम्स जो हैं वो पढ़ते हैं और मानते हैं। और इस तरह हिंदू रिलीजियस में 2 से 3 किताबें हमें देखने को मिलती हैं, गीता हो गई और 1-2 और के वो किए गए थे। अच्छा इनमें से अब कौन सी ठीक है कौन सी नहीं, या कोई 0.5% कोई एक किताब को मानती है, या सारी ठीक है या डिफरेंट, ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें लाजमी मेंशन करके बताइएगा लाजमी इस बारे में ज़रा डिटेल से, क्योंकि हमें ना वो एक कंफ्यूजन सी है वो चलें क्लियर हो जाएगी। लास्ट में मैं बात करूंगा अश्वत्थामा जो थे, जो लास्ट में जिनका जिक्र हुआ है, इनका क्या श्राप मिला है वो, इनके तो वो आंख वाला भी सीन हुआ था ना, तो वो क्या सीन था वो समझ से बाहर है। मुझे इस चीज का थोड़ा बहुत क्लियर करके अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं लगी थी यार। बिल्कुल। और जो 1 लाख मंदिर जो पांडुओं ने बनाया था, हाँ, ये जंग जीतने के बाद बनाया था या ये जब उनको निकाला गया था 13-14 साल के लिए, और उन्होंने उस वक्त बनाए थे? और इसके बारे में बताइएगा। इसके बारे में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि जंग जीता कौन एट दी एंड? फिर पांडु ही जीते थे, पांडु ही जीते थे। और ये दोनों आपस में भाई थे? आइडिया है, मुझे आइडिया है। ये दोनों आपस में भाई थे कोई नहीं, ये एक ही खानदान था, कौरवों का और ये इनका। तो यार ये सारी चीजें थी। तो कैसा लगा टॉपिक, ये लाजमी बताइएगा। हमारी डिस्कशन किस तरह की लगी और जो हमने क्वेश्चन रेज किए हैं वो लाजमी बताइएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। काफी रिलीजियस टॉपिक है, इस बारे में हम कोई ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहते, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में ईच एंड एवरीथिंग इस बारे में बता सकते हैं। और सबसे मेन जो मेरा क्वेश्चन है उसका लाजमी जवाब दीजिएगा कि वो कौन लोग हैं जो इस चीज़ को डिनाई करते हैं और क्यों करते हैं, क्या रीज़न क्या है। हालांकि द्वारका भी हमारे पास एक सबूत है, हमने वो उसके बारे में भी स्पेशल एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है द्वारका की, कि भाई वो समुंदर के अंदर शहर डूब जाता है फिर आ जाता है फिर, तो ये सारी चीज़ें हमें लाजमी क्लियर करेगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल द एंड टेक केयर जी।